ये सीन लिटरली लोकी और एमसीयू की आने वाले फ्यूचर को फोरशैडो करती है, जहां लोकी अब ही रिमेन्स बन चुका है। वो सारी की सारी टाइमलाइंस को मेंटेन कर रहा है एक बुढ़े बरगद पेड़ की तरह। एंड जैसा मैंने कहा था कि लोकी कैंग्स का प्राइम टारगेट होगा, अब सारी टाइमलाइंस को लोकी जिंदा रख रहा है, जो उसे एक गॉड बना देती है। लेकिन साथ ही वो ही रिमेन्स वाली कॉन्वर्सेशन फिर से एक बड़ी मल्टीवर्सल वॉर का हिंट देती है, जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आइए सीजन 2 की एंडिंग और एमसीयू की आने वाली फीचर पर बात करते हैं। एपिसोड की ओपनिंग में हमने लोकी को टेम्परर रूम को स्केल करने के लिए हर तरीके का संभव प्रयास करते हुए देखा, जहां फाइनली उसके पास और उसकी नॉलेज भी आ गई, बट उसके लिए उसे सेंचुरीज लग जाती है। यानी कि ऑफिशियली अब लोकी एमसीयू में थॉर से ज्यादा जी चुका है। इस फैक्ट का क्या करना है तुम समझो। टाइम की सारी नॉलेज आ जाने के बाद लोकी टाइमली की मदद से लूम को स्केल तो कर देता है, बट इन्फिनेटली बढ़ रहे टाइमलाइंस को बचाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन। इसके बाद लोकी टाइम ट्रैवल कर सिल्वी और ह्यू रिमेन्स के कन्फ्रंटेशन को रोकने की कोशिश करता है, जहां पहले तो वो फेल होता है, बट ह्यू रिमेन्स को इंटरप्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि ये टाइम स्लिपिंग का चक्कर भी ह्यू रिमेन्स के प्लान की अकॉर्डिंग ही था। वो चाहता था कि लोकी कुछ भी फैसला लेने से पहले सारी दुनिया जहाँ की चीजों को समझ ले और तब जाके वो ह्यू रिमेन्स का साथ दे, बट हुआ उसका उल्टा। बट लोकी के लिए सिल्वी की फ्री विल वाली बात ज्यादा मैटर करती है, ताकि दूसरों को चांस मिले कि एटलीस्ट वो खुद अपनी टाइमलाइंस को बचाते हुए मरे, ना कि किसी एक बंदे को टफ चॉइस करनी पड़े। सेंचुरीज टाइम के साथ खेलने के बाद अब वो टाइम को रोकना भी सीख गया है, और उसी सीन में अगर तुम याद करोगे तो सिल्वी फ्रीज ही होती है एंड ह्यू रिमेन्स अभी भी जिंदा है। याद रखना, ही इज स्टिल अलाइव। एक बार के लिए तो ह्यू रिमेन्स टाइमली जैसा एक्टिंग भी करने लगा। Victor Timely. Of course you know about him. Wait, don't tell me. और मुझे लगा कि टाइमली वाली थ्योरी एक्चुअली में सच है, बट एंडिंग में हम ये देखते हैं टाइमली की खिड़की से कोई बुक नीचे गिरे ही नहीं। यानी कि सीजन 2 की ओपनिंग एपिसोड की सीन नलीफाई हो गई। रेनस्लेयर वॉइड में अलायत के पास पहुंच गई है, जहां हो सकता है कि उसके और अलायत के बीच में पहले से जान पहचान होगी, क्योंकि अलायत ह्यू रिमेन्स का पेट है जो सिर्फ अपने मास्टर की सेवा करता है। एटलीस्ट रेनस्लेयर से इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि उसे पता होगा अलायत के बारे में एंड उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो अल्फा एस्टेब्लिश करने की कोशिश तो वो कर ही सकती है, क्या पता काम आ जाए। लोकी की सीजन 2 की इवेंट्स एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के बाद टेक प्लेस करती है, जहां हमें ये पहले से पता चलता है कि अर्थ 616 में हुए कैंग वाली इवेंट्स की खबर ऑलरेडी टीवी के पास जा चुकी है, बट उन्होंने टेंशन नहीं लिया क्योंकि स्कॉट भैया ने सब कुछ संभाल लिया। बट कितने देर के लिए? उधर कुछ ही समय बाद डेडपूल टाइम ट्रैवल करके फॉक्स यूनिवर्स को मारना शुरू कर देगा, जिसमें टीवी वालों का इन्वॉल्व होना तो है ही है, साथ ही हमें ओवेन विल्सन का मोबियस फिर से उसमें दिखेगा डेडपूल और लोगन के साथ नए मल्टीवर्सल एडवेंचर में। इसके लिए भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ, बट फाइनली लोकी की बात करें तो अब वो एक्चुअली में एक गॉड होने की मीनिंग को समझ सकता है, जहां उसे ग्लोरियस पर्पस की एक्चुअल भार कितनी ज्यादा होती है और कितनी डिफिकल्ट होती है वो समझ में आ गई। ध्यान रखना कि ये वही लोकी है जो अभी कुछ दिनों पहले तक न्यूयॉर्क को थैनोस के लिए तबाह करने चला था। ऑल्दो सीजन 2 स्टार्ट तो 2 साल पहले हुई थी, बट एंड अभी से 6 महीने पहले हुई है और कॉन्टेम्पोररी टाइमलाइन को कैच कर चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ किसकी कौन सी न्यू चॉइस एक नई टाइमलाइन बना देगी और कौन सी पैरेलल यूनिवर्स में क्या बकचोदी हो रही है ये देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी पुरानी लोकी की थ्योरी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। एंड जाने से पहले ये बताते जाना कि टाइगर 3 के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तो गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस। और हाँ, अगर तुम्हारे पास भी लोकी वाली पावर होती क्या करते तुम?